हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर अपने पास दो एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे हम लिमिट्स और दूसरे में सीखेंगे डेरिवेटिव। तो चैप्टर का नाम ही यही है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे पहुंचते हैं लिमिट्स क्या होती है। और लिमिट्स के क्वेश्चन करने से पहले आपको तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है। वो तीन प्रॉपर्टीज ही आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 सुनिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है? ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। सही है, मैंने क्या बोला? लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन में x। दोबारा समझो, इसको पढ़ते हैं, गीक्स का निशान लग रहा है ना, इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन में x, यानी जितना थीटा यहां पर है उतना ही थीटा यहां पर आ रहा है, सेम। क्लियर? और लिमिट स्टार्ट हो रही है हमारी x टेंड्स टू 0 से, तो हमारे आंसर हो जाएगा गाइस 1। क्या हो जाएगा? 1। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी है लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर? 1 माइनस कॉस x अपॉन में x। देखो मैंने क्या बोला? 1 में से cos x माइनस होना चाहिए, यानी जो cos x का थीटा है वही थीटा यहां पर होना चाहिए, और लिमिट स्टार्ट होनी चाहिए 0 से, तो आपका आंसर आएगा इसका 0। क्या आंसर आएगा? 0। और आगे थर्ड प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंड्स टू a। बात समझ में आई? लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर n, अब n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में जो नीचे का बेस है x माइनस a लिखा हुआ है। याद रहे, जो यहाँ पर a है वही a यहाँ पर होना चाहिए। सपोज यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 ही होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है या ऐसा क्वेश्चन आपने बना लिया तो आप इसको लिख सकते हो n a n माइनस 1। मैंने क्या बोला? n, यानी जो आगे पावर लगी हुई है वो पावर आगे आ जाएगी, फिर a जितना यहाँ पर था और n में से 1 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तीन प्रॉपर्टी, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो मैं फटाफट पहले नंबर वाले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 और x प्लस 3, ये फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन x टेंड्स टू, लिमिट कितनी रखी है? 3, और मुझे बोला गया इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो मेरी बात समझनी है। लिमिट तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला लिमिट का एक बेसिक सा फंडा है, आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सोचो, यहाँ पर 0 आ रहा है? नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी बनी है, फिर कुछ की वैल्यू तो 1 होता है। तो मैंने बोला नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो उसे बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गया? तो अब देखो मेरी बात समझो, जैसे ही अगर आपको देखिए नीचे 1 नहीं आ रहा तो आप इस लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो। तो कितना आंसर हो जाएगा? x के लिए डाल दो तो कितना आएगा? 3 प्लस 3, आंसर इज 6। समझ में आया? तो इससे आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस में सॉरी x माइनस 22/7। ये आपका फंक्शन है। फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू पाई और फंक्शन गिवन है x माइनस 22/7। अब आधे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो पाई की वैल्यू 22/7 लेने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको बोला ना जाए पाई की वैल्यू 22/7 लेने, तो आप नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या मानेंगे कि पाई का पाई ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो मेरी बात समझो पहले। तो इसके नीचे आपको 1 दिख रहा है? नहीं। अगर मैं एलसीएम में लूंगा तो भी 7 ही आने वाला है। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, आप सीधे सीधे लिमिट डाल सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पाई माइनस 22/7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना तो आप लिमिट को डायरेक्ट डाल सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 और आपको फंक्शन में दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो मैंने दोबारा से वही वाली बात बोली
इसके नीचे कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, तो क्या होगा? 1। तो जब आपको नीचे 1 दिख रहा है तो आप बेझिझक होकर लिमिट की वैल्यू को डाल सकते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना आए तो आ ही नहीं रहा, तो आप डालोगे तो कितना आ जाएगा? पाई 1 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि r की जगह डालना पड़ेगा। यहाँ r था या x था? तो यहाँ पर है r, और लिमिट भी आपको r की गिवन कर देंगे, सॉरी, तो यहाँ पर r ही गिवन कर रहा था, तो r की वैल्यू डाल दो तो कितना हो जाएगा गाइस? पाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू पाई, आंसर इज पाई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो ये आपके इजी क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट को लिमिट को पुट अप कर सकते हो। अब देखो 4था क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर है 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो कैसे सॉल्व होगा? तो मैंने बोला पहले आप डिनोमिनेटर में देखें कि लिमिट डालने पर 0 तो नहीं हो रहा, तो मैंने बोला अगर मैं 4 यहाँ पर डालता हूं तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 0 तो नहीं आ रहा ना, आप डाल सकते हो, तो डाल दो डायरेक्ट। तो कितना आएगा? 4 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 2, तो आंसर क्या बनेगा? 4 दूनी 8 प्लस का 3, 4 में से 2 गया तो 2, आंसर इज 11/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिसके अंदर आपको नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा, और जब नीचे डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो लिमिट हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आंसर नहीं निकल सकता, तो अपन को कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखाई थी अभी बिगिनिंग क्लास में, स्टार्ट करी थी क्लास जब मैंने बताया था, वो प्रॉपर्टीज को आपको लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फटाफट इतना उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दूसरे वाले क्वेश्चन करा जिसके अंदर वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5वां आपका सेम है, वो भी हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 नहीं बनेगा, -2 बनेगा, तो आप डाल सकते हो लिमिट को। 6 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 और अपॉन में x। अब मेरी बात समझो अच्छे से, जैसे मैं बता रहा था कि आपका नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर मैं वैल्यू डालता हूं x की यहां पर, तो देखो डिनोमिनेटर पे 0 आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी आपकी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मैंने बोला इसका आंसर तो निकालना पड़ेगा, तो कैसे आंसर आएगा? तो मेरी बात समझो आराम से। तो आपको 0 डालना नहीं है, फिर डाल के 0 कर दो। मैंने क्या बताया? जब 0 आ जाएगा तो आपको डालना नहीं है, फिर आपको प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व होगा? मैंने क्या करा, ऊपर वाले फंक्शन को मैंने x प्लस 1 को लेट कर लिया y। मैंने क्या लेट कर लिया? मैंने बोला x प्लस 1 बराबर मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं x की, तो क्या आएगी दोस्त? वैल्यू आएगी y माइनस 1, क्योंकि प्लस का वाला उधर जाएगा तो माइनस का 1। समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैंने बोला जब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं y में लेट करने वाला हूं, तो लिमिट भी हमारी किसमें होनी चाहिए? y में। कैसे? जब यहाँ पर x था, यानी लिमिट x की थी, तो फंक्शन भी x का था। अब मैं पूरा फंक्शन चेंज करने वाला हूं y में, देखो कैसे चेंज हो गया। आओ, तो क्वेश्चन क्या बन गया? नाउ लिमिट, सही है, इसको क्या माना मैंने? y, तो यहां पर आ जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड में। अब देखो यहां से मैंने x की वैल्यू डाली तो क्या आई मेरी? y माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत? अब मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या बोला, आपका पूरा फंक्शन y में हो गया। अब लिमिट में x वाली तो लिख नहीं सकता, तो आपको याद रखना है जब क्वेश्चन x में था तो लिमिट भी x की थी, अब क्वेश्चन y में है तो लिमिट भी y की होनी चाहिए। तो कैसे बन जाएगी वैल्यू? तो देखो आओ इधर लिखना, व्हेन जब x बराबर था 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? डाल दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डालो उसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1 इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो आपको कैसे करना पड़ेगा काम। तो मैंने बोला लिमिट हो जाएगी y टेंड्स टू 1। अब लिमिट भी y में हो गई, फंक्शन भी y का हो गया, तो फॉर्मूला लग गया इसके अंदर। कैसे? 1 की पावर 5, इधर भी मैंने लगा दी, सॉरी इधर लगा दी मैंने 1 की पावर 5। क्यों लगाया? अगर आप 1 को 5 बार खोलोगे तो आंसर देखिए आपका 1 ही आने वाला है, और ये बन गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या थी? लिमिट x टेंड्स टू a और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। देखो जितना यहाँ पर माइनस हो रहा है y की वैल्यू उतनी है, यानी a जो है वही a यहाँ पर है, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ n यानी 5, a यानी 1
और 5 में से एक माइनस, यानी 5 माइनस 1, तो 5 1 की पावर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक को कितनी वैल्यू बोलो, आंसर क्या आता है? एक ही आता है, तो 5 एकम 5, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 5। यानी गिवन क्वेश्चन का जो आंसर है, लिमिट जो होगी इसकी, कितना आया आंसर पूरा फाइनल? 5। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 0 बनना होगा और आपको प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। तो ये वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे सीधे वाले आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, फटाफट इसको डाल दो। तो गाइस जो आपका 7 क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि वो मैं 8 कराऊंगा, उससे कवर अप हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, पर इसके अंदर भी आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे 0 आएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, सही है, x टेंड्स टू 3 और फंक्शन गिवन है आपको x की पावर 4 माइनस 81 डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, ये आपका फंक्शन है। अब आपको बोला गया कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी क्या आंसर आएगा इसका। तो चलो आओ, मैंने तो पहले चेक कर लेते हैं, नीचे वाला डाल के। मैंने नीचे वैल्यू डाली तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर 5 इंटू 3, जहां जहां एक्स है वहां डाल दो, माइनस का 3 नेगेटिव, तो 9 दूनी 18, 3 पंजे 15 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 18, आंसर कितना आ गया? 0। तो फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? लिमिट आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको काम करना पड़ेगा, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कैसे लगेंगे? तो चलो आओ, मैंने बोला क्या मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 और ऊपर मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, क्योंकि 2 दूनी 4, वापस से वही हो जाएगा। जब मैं इसको ऐसे खोल रहा हूं तो इसको मैं क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब नीचे आओ, डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई? तो डिवाइड वाला समझो, इधर मैंने लगा दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल स्प्लिट टर्म, क्या होती है? आगे वाले को पीछे वाले से इनटू, फिर बीच में फैक्टर लगाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, 6 एकम 6, सही है दोस्त? मैंने फैक्टर लगा दिए। अब आप सॉल्व करो इसको, तो कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां फॉर्मूला लग गया दोस्त, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? तो रिजल्ट आएगा आपका दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर? डिवाइड में यहाँ पर 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन, तो x माइनस 3। समझ में आ गया? अब इधर भी फॉर्मूला लग गया दोबारा यही वाला अगेन, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर आएगा x माइनस 3 x प्लस 3। क्लियर? और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 3 दिया 9। नीचे आओ, यहाँ पर आएगा x माइनस 3 को मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो x माइनस 3 यहाँ पर भी है और x माइनस 3 यहाँ पर भी है, मैंने इनको कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकाला तो रिजल्ट क्या बन गया भाई? तो रिजल्ट बन गया आपका 2x प्लस 1, और तो x माइनस 3 इंटू में यहाँ पर भी है, इंटू में यहाँ पर भी है, सेम है, काट दिया। अब रिजल्ट क्या बन गया आपका? रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ आ गया x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड में 2x प्लस 1। अब मेरी बात समझो, मैंने बोला अगर मैं 3 की वैल्यू डालता हूं यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 और 7, तो नीचे 0 तो नहीं आ रहा, तो आप लिमिट को डाल सकते हो। जब 0 नहीं आ रहा तो लिमिट छोड़ दो, तो लिमिट डाल दो तो कितना आ जाएगा आंसर? 3 प्लस 3, यहाँ आएगा 3 दिया 9 और 9, नीचे आओ, यहाँ आ जाएगा 7। क्लियर? सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा? 6 इंटू में 9 और 9 18, 18 और 7 इंटू कराओ, तो 8 से 48, 4 6 एकम 6 4 10 डिवाइडेड बाई 7, फाइनल आंसर। समझ में आया? तो आपका आंसर कितना आएगा? 108 बट्टे 7, 108 अपॉन 7। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। हेलो गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्वेश्चन देखो, इसको रफ कर देता हूं 2 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी z टेंड्स टू, z का फंक्शन है, तो z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। क्लियर? अब ऐसा फंक्शन आपको दिख रहा है डेंजर सा, ये डेंजर सा फंक्शन है, बहुत ही इजी फंक्शन है। कैसे होगा सॉल्व? तो देखो
मैंने बोला अगर मैं 1 डाल देता हूं तो 1 जेड की जगह 1 गिरेगा, 1 की पावर कुछ भी आंसर आता है 1, 1 में से बन गया 0, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन गया, तो लिमिट आ गई डज नॉट एग्जिस्ट। आपको क्या कराना पड़ेगा, अब इसमें काम करना पड़ेगा, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, आंसर जब आएगा। तो मैंने बोला कैसे करना पड़ेगा, तो मैंने लेट कर लिया गाइस, मैंने लेट करा, क्या मैं जेड की पावर 1/6 को, बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला जेड की पावर 1/6 को क्या मैं y बोल सकता हूं, मैंने y बोल दिया। अब मेरी बात समझो, क्या मैं ऊपर वाले को इसको ऐसे बोल सकता हूं z की पावर 1/3, समझ में आ रहा है, की पावर 1/2 y, क्यों, अगर किसी की पावर सुनो m होती है और उसकी पावर n होती है तो पावर क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, तो m इंटू n हो जाता है। तो मैंने बोला अगर इंटू कराओगे वापस से रेट वही आ जाएगा, और आप जानते हो कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और अंडर रूट वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा स्क्वायर, क्लियर। तो 1/3 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट, अब मैं पूरा फंक्शन y में कन्वर्ट करूंगा तो इसकी जगह क्या बोल सकता हूं मैं, z की पावर 1/3 की जगह बोल सकता हूं y स्क्वायर, तो लो y स्क्वायर माइनस 1 तो 1, इसको क्या माना था मैंने y, तो देखो ये रहा y माइनस 1। अब मैंने बोला पूरा फंक्शन y में हो गया तो लिमिट भी y में होनी चाहिए, लिमिट y में कैसे होगी, चलो और दिखाता हूं। तो मैंने बोला व्हेन, जब आपका z बराबर था 1 तो y बराबर क्या ले लेगा, z की वैल्यू डाल दो, तो 1 की पावर 1/6 इज इक्वल टू y, तो आंसर कितना आएगा 1। तो अभी भी 1 ही आ रही है y की वैल्यू, तो मैंने बोला लिमिट y टेंड्स टू 1। अब ये पूरा बन गया फॉर्मूला, कैसे बना मैं दिखाता हूं भाई, एक के ऊपर कुछ नहीं, मैंने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। फॉर्मूला क्या बन गया देखो दिखाता हूं, फॉर्मूला है लिमिट y टेंड्स टू, या x टेंड्स टू, जो मर्जी माने, चलो x ले लो क्योंकि फॉर्मूले में x लिखा है, x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो रेट क्या आता है n a n माइनस, जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी लगाया था। तो अब से पुट कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्त, अब आओ n कितना है मेरा 2, देखो n मेरा 2, a कितना है 1, और 1 की पावर 2 में से 1 माइनस, तो 2, 1 में से 1 गया तो 1 की पावर 1 ही होती है, 1 इंटू 2 2, समझ में आया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है गाइस। अब अगला सवाल देखो, अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी वाले से दूसरी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट से देखो इसको तारो। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, वो क्वेश्चन होमवर्क है, आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करोगे तो आपका फंक्शन 0 नहीं बनेगा, तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, वो आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट से, 12 पर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 2 1 अपॉन में x प्लस 1/2 डिवाइड में x प्लस 2। अब मैंने बोला पहले आप चेक करेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर अगर वैल्यू -2 डाल दूं तो -2 + 2 आंसर आएगा 0, तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर एग्जिस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टीज को लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कैसे सॉल्व होगा, तो चलो आओ सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्व करा मैंने इसको दोस्त, तो कैसे हो जाएगा सॉल्व, ये आइए, तो लिमिट x टेंड्स टू -2, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आएगा 2 और x का 2x, x से x कैंसिल तो बचा क्या 2, 2 को 1 से इंटू कराओगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल तो बचा क्या x, x को 1 से कराओगे तो आएगा x अपॉन में x प्लस 2, क्लियर है मेरी बात। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं बन रहा है, ये तो ऑलरेडी डेसिमल बन रहा है, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट, तो रिजल्ट बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, 2 प्लस x अपॉन में 2x, ये ऊपर जाएगा तो 1 और x प्लस 2, ये आगे पीछे लिखे हुए देखो x प्लस 2 दोनों कैंसिल आउट सेम सेम है। तो अब क्या आ गया आंसर आपका, तो फाइनल हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2x, लिमिट x टेंड्स टू -2। कोई दिक्कत है, अब गौर से देखो, अब डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है x है, अब डालोगे अगर आप x की वैल्यू तो कितना आएगा आपको रिजल्ट, 1 अपॉन में 2 इंटू -2। तो मैंने बोला 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, तो कितना आ रहा है 1 अपॉन में -4, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1/4, क्लियर है गाइस, फटाफट समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। तो गाइस अगली प्रॉपर्टी में सवाल देखो, तो क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूं, 13 क्वेश्चन देखिए, और 13 की तरह 14 वाला है वो आप होमवर्क करेंगे। तो 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका दोस्त साइन
ए एक्स अपॉन में बी एक्स, ये वो फंक्शन लिखा हुआ है, क्लियर है। अब मैंने बोला कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं जीरो डाल देता हूं तो जीरो इंटू बी जीरो, और नीचे जीरो आना नहीं चाहिए क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने बोला कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आओ, क्या मैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ax को मैंने डिवाइड करा दिया ax से, समझ में आ रहा है। अब मैंने अपनी मर्जी से डिवाइड कराया, यार था तो नहीं, तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए इंटू भी कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे काट देता हूं वापस से इंटू डिवाइड को, तो मेरा क्वेश्चन वही का वही बन जाएगा, और डिवाइड में जो bx है वो bx का bx एडिटिव, देखो दिखाता हूं, ax से ax कट गया, बचा क्या sin x, और नीचे bx का bx लिखा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि मैं प्रॉपर्टी लगा सकूं। और देखो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सुनो, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला होता है मेरा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और साइन का जो थीटा होगा वही थीटा नीचे आता, तो वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको मैं दिखाता हूं कहां पर बन गया फंक्शन, x टेंड्स टू जीरो, और देखो ये हो गया x टेंड्स टू जीरो, ये पूरी फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई 1। अब 1 वैल्यू बन गई तो क्या बच गया आपका आंसर ax बट्टे bx, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा इनटू में 1, तो x से x कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा a बाय b, समझ में आया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो 14 क्वेश्चन आपका इसी की तरह है, वो होमवर्क हो गया। तो गाइस अब इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, ये भी तीनों क्वेश्चन कराने वाला हूं, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, तो फटाफट 15 देखें। 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन देखिए भाई, 15 क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड में पाई इंटू में पाई माइनस एक्स, ये फंक्शन लिखा हुआ है। मैंने कहा पहले आप चेकआउट करेंगे डायरेक्ट लिमिट डाल के, अगर जीरो बन गया तो काम करना पड़ेगा, जीरो नहीं बना तो काम पैकेज, सही है। आओ, तो मैंने डाला, मैंने तो पाई माइनस पाई, एक्स की जगह डालो जीरो हो जाएगा, और जीरो को इंटू कराओगे जीरो, तो यानी काम करना पड़ेगा, तो लिमिट का आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलो लाकर दिखाते हैं आंसर क्या आएगा। तो सुनो, मैंने बोला करा पुट कर लिया, मैंने पुट करा पाई माइनस एक्स को वाई, क्या पुट कर लिया मैंने पाई माइनस एक्स को वाई, तो यहां से वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगी मेरी वैल्यू, तो पाई की सुनो यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली तो क्या बन जाएगी पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब मैं कैसे आंसर निकालूंगा, तो सुनो मेरी बात, आइए मैंने बोला पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका, किसमें पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका y में, तो देखो लिमिट भी y की होनी चाहिए, तो मैं लिमिट भी y की बनाने वाला हूं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन, इसको क्या माना मैंने y, तो यहाँ पर आ जाएगा y डिवाइड में, यहाँ पर आओ तो पाई की वैल्यू को निकाल के दिखाऊंगा क्या आने वाली है। फिलहाल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त y, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर मैंने बोला पाई की वैल्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा y प्लस एक्स, क्लियर। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको x तो होना नहीं चाहिए, तो ये वाला काम जो होगा वो नहीं करना आपको, तो क्लियर। पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो मैंने जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर ले लिया, क्लियर है, मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ गई ये, क्लियर है मेरी बात। अब सुनो आई का काम कैसे करना है, मैंने बोला लिमिट बदल दो, लिमिट बदलोगे तो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू आपने पाई थी, वैन जब x वैल्यू पाई थी तो लिमिट के अंदर डालोगे तो कितना बन जाएगा पाई माइनस पाई इक्वल टू वाई, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्त जीरो, और ये बन गई प्रॉपर्टी कि y टेंड्स टू जीरो और sin y अपॉन में y, तो रिजल्ट क्या होता है दोस्त, तो फॉर्मूला लगा दो आप, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो और sin x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो y अपॉन में y और देखो y टेंड्स टू जीरो ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 इंटू 1 अपॉन पाई, तो आंसर इज 1 अपॉन पाई, समझ में आया, क्लियर है। फटाफट इसको उतार लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सुनो, 16 क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ऊपर है आपका cos x और नीचे है आपका पाई माइनस x। अब मैंने बोला अगर आप यहाँ पर वैल्यू डाल दें तो देखें जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैंने अगर वैल्यू डाली यहाँ पर आ गया जीरो, x की जगह डालोगे जीरो, तो पाई माइनस जीरो पाई, तो नीचे पाई आ रहा है, तो आप ऊपर वैल्यू डाल सकते हो, ऊपर जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जीरो ना आए, तो मैंने कहा आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो देखो सुनो नॉर्मल सा है, तो मैंने वैल्यू डाली तो कितना आ जाएगा cos जीरो अपॉन में पाई माइनस जीरो, तो कितना बन जाएगा cos जीरो की वैल्यू होती है 1
ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल थी आपकी उसमें से देख लेना, cos 0 1 होता है, पाई में से 0 गया तो कितना बन जाएगा पाई, इसका आंसर भी आ जाएगा 1 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखो फटाफट 17 क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, तो ये समझो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन गिवन कर रखा है। फंक्शन समझ में आया, फंक्शन है cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, और आपको बोला गया इस फंक्शन की आपको निकालनी है वैल्यूज क्या होगी। बात समझ में आ रही है, तो कैसे करेंगे अपन, सुनो फटाफट से। तो मैंने बोला सॉल्व करते हैं, आइए। तो आपने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में cos 2x को आपने फॉर्मूला सीखा था, 4 फॉर्मूले होते हैं, इसके मैं चारों लिखा देता हूं, कौन सा मैं लगाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर सबसे पहले लिमिट डाल के देखो, 0 डाला तो cos 0 1 होता है, 1 में से बन गया 0, हो गया काम खत्म, यानी काम करना पड़ेगा। तो चलो आओ मैं cos 2x का फॉर्मूला डालता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2x के फॉर्मूले होते हैं 4। पहला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फिर तीसरा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, चारों आपस में बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला होता है। मैं लगाऊंगा कौन सा, तो सुनो फटाफट से। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x की जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया, cos है नीचे तो cos वाला लगा दिया, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऊपर भी क्या है माइनस, इधर आ जाओ, नीचे आ जाएगा cos x माइनस 1, समझ में आया। अब माइनस माइनस प्लस, तो सॉल्व करो उसको, x टेंड्स टू 0, तो ऊपर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 cos x माइनस 1, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो यहां कर रहा हूं बाकी का सॉल्यूशन। तो सुनो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया आपका cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। सुनो, अब क्या मैं एक के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं, फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो चलो बताता हूं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है आपका गाइस a माइनस b अपॉन प्लस a प्लस b, लगाओ उसमें, तो क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 फिर cos x प्लस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। तो जो माइनस 0 बना रहा था वो माइनस ऊपर से कट गया, देखो cos x माइनस 1 cos x माइनस 1। अब तो खेल खत्म, नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है 1, क्लियर है। अब 1 के अंदर तो वैल्यू डलेगी नहीं, ऊपर ही वैल्यू डाल दो, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में cos 0 प्लस 1। अब cos 0 क्या होता है, ये बताया था 1, 1 और 1 2 इंटू में 2, तो 1 और 1 2 2 जा 4, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है गाइस, फटाफट इसको उतार लो और अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर गाइस बाकी सारे आपके होम हो गए। क्वेश्चन नंबर फटाफट से 22 देखें, इससे ऊपर के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी सिखा दी। क्वेश्चन नंबर आप फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 देखिए, 22 क्या बोलता है, 10 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, सही है, और ऊपर है tan 2x, नीचे है आपका x माइनस पाई बाई 2। मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें डिनोमिनेटर आपके 0 बन रहे हैं, और जिसमें 0 बनते हैं उसी में आपको काम करना पड़ता है, और वही काम करना बच्चों को आता नहीं है, तो वो मैं काम आपको करना सिखा रहा हूं। क्लियर है, तो फटाफट देखो, अगर मैं वैल्यू डालता हूं यहां पर तो यहां भी 0 आ जाएगा, यानी काम करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट आ रही है डज नॉट एग्जिस्ट। चलो करते हैं काम, कैसे होगा। तो मैंने बोला, अब मैंने इधर लेट कर लिया, लेट क्या करा, मैंने बोला कि क्या मैं x माइनस पाई बाई 2 को y मान लिया, मैंने क्या मान लिया, x माइनस पाई बाई 2 को मैंने मान लिया y। क्लियर है मेरी बात। अब देखो मैं पूरे क्वेश्चन को चेंज करता हूं, किसमें, पूरे क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूं मैं y की टर्म में। तो चलो आओ आओ करते कैसे चेंज करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू डालूंगा तो कितनी आएगी दोस्त, पाई बाई 2 इधर किसका है माइनस, उधर जाएगा तो उसका हो जाएगा प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस y। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन के अंदर डालो क्या बन गया, तो लिमिट यहां दोस्त 10 2 इंटू में x की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, पाई बाई 2 प्लस y, इतना समझ में आ गया, डिवाइड में इस पूरे को मैंने क्या माना था y, तो यहां तो पूरा फंक्शन y का कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिमिट हमारी x की x में ही है, तो चलो लिमिट को चेंज करते हैं। तो लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, तो मैंने बोला when जब x बराबर था आपका पाई बाई 2, तो डाल दो y के अंदर, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2,
समझ में आ गया? तो आंसर कितना आ जाएगा y का 0। इतना समझ में आ गया? तो y का आंसर आ गया आपका 0। तो क्वेश्चन आ गया y टेंड्स टू 0। तो ये बन गया आपका रिजल्ट। अब एक थीटा के अंदर 2 है तो दोनों से इंटू होगा, तो क्या बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर आएगा 10, 2 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 2 पाई बाई 2, और 2 को अंदर ले जाओगे तो कितना आएगा 2y। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अपॉन में कितना है y, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर लग गया फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हैं आपके पास, वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको कौन सा है। पाई प्लस 2y इज इक्वल टू सॉरी अपॉन में y। फॉर्मूला होता है गाइस देखो 10 पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब होता है गाइस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan पॉजिटिव होता है, और x एक्सिस पे बढ़ रहा है पाई तो नो चेंज। तो आंसर क्या आने वाला है tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या आएगा tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा। समझ में थीटा इक्वल टू y। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0। यहाँ आ जाएगा आपका tan 2y, क्योंकि थीटा आपका 2y है, अपॉन में क्या है y। अब मैंने बोला प्रॉपर्टी होती है हमारी क्या, y तो 0 आ रहा है, यहाँ पर 2y है, अगर यहाँ पर 2y हो जाता तो रिजल्ट बन जाता 1, क्योंकि प्रॉपर्टी लिखा था। तो मैंने बोला बना लो, क्या दिक्कत है। देखो 2 इंटू कराया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई। अब देखो आपकी प्रॉपर्टी लग चुकी है। प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी सुनो, प्रॉपर्टी होती है गाइस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x। आंसर क्या आता है 1। तो क्या बन जाएगा ये आपका लिमिट y टेंड्स टू 0। इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्त? इस पूरे का रिजल्ट बनने वाला है, मैंने एक स्टेप दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बन जाएगा आपका 1 इंटू में 2, तो आंसर इज 2। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। अगला क्वेश्चन देखो। हेलो गाइस, तो आपके क्वेश्चन 23, 24, 25, 26, 27 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं आपको करा रहा हूं 28। अगर आपको 28 समझ में आ गया तो आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट देखें क्वेश्चन 28 है क्या, तो पूरा पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। सपोज fx आपको गिवन कर रखा है a प्लस bx कॉमा x लेस देन 1। तो देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन पूरा आपके सामने। फंक्शन है आपको, फंक्शन आपको 3 दे रखे हैं। क्लियर? फंक्शन गिवन कर रखा है आपको a प्लस bx और x लेस देन 1, x 1 से कम है, और फंक्शन एक और गिवन कर रखा है 4 कॉमा ये गिवन कर रखा है, और x इक्वल टू 1, और लास्ट b माइनस ax कॉमा x मोर देन 1, x 1 से ज्यादा है। ये आपका फंक्शन गिवन कर रखा है, और इसको चेक करना है आपको भागा। तो सुनो, एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1। आपको कंडीशन गिवन करी, कंडीशन क्या है fx, सही है, fx जो फंक्शन है जो लिमिट चेक करेगा x टेंड्स टू 1 पर, ये फंक्शन बराबर है f1 के। बात समझ में आ गई? f1 के बराबर है। तो व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपको निकालना है a और b की वैल्यू क्या होंगी। क्लियर? तो देखो इतना आपको क्वेश्चन बोल रहा तो आपको ये तो बात समझ में आ गई कि आपको लिमिट चेक करनी है x टेंड्स टू 1 पर। कैसे चेक होगा? तो सुनो मैं आपको बताता हूँ लिमिट जो प्रूव होती है वो कैसे होती है। LHL इज इक्वल टू RHL। अब देखो सुनो, LHL इज इक्वल टू RHL। मैं L बोल रहा हूँ, S नहीं बोल रहा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट समझते हैं कैसे। मैंने बोला अगर एक नंबर लाइन है, यहाँ पर होती है माइनस के इन्फिनिटी की लाइन, और यहाँ होती है प्लस के इन्फिनिटी की लाइन। अगर आपको 0 बीच में 0 है, अगर 0 के लेफ्ट में जाना है तो LHL लिमिट की बात हो रही है, अगर 0 के राइट में जाना है तो RHL की बात हो रही है। यानी अगर लिमिट को चेक कर रहे हो आप 1 से प्लस करके, तो 1 में कोई भी चीज प्लस करोगे, सही है, तो आप RHL की तरफ आओगे। अगर 1 में कोई भी चीज लेस करोगे तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे। समझ में आ रहा है? तो LHL को मैं नेगेटिव से दिखाऊंगा और RHL को मैं पॉजिटिव से दिखाऊंगा। बात समझ में आ गई? अब कैसे करूंगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझा फटाफट से मेरी बात। तो मैंने बोला आइए, तो देखो सब को बता सकते हो कौन सा फंक्शन मेरा LHL का है, कौन सा RHL का है। तो देखो सुनो, 1 से कम वाली वैल्यू यानी x की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी। इसका मतलब 1 से कम का मतलब क्या है? नेगेटिव की वैल्यू। तो ये वाला फंक्शन जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा LHL का फंक्शन,
और x से बड़ी वैल्यू यानी इधर की तरफ वाली वैल्यू, तो ये फंक्शन हो जाएगा मेरा RHL का फंक्शन। तो ऐसा करके आप पहचानोगे। और एक और चीज, x बराबर 1 यानी जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा, देखो x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो वैल्यू आएगी मेरी 4। तो ये वैल्यू मुझे गिवन कर रखी है 4 के। ये वाली बात समझ में आ गई? कैसे पता लगाया? देखो जब मैंने x की जगह डाला 1, तो 1 डाला तो f1 और f1 डाला मैंने, फंक्शन की जगह 1 डाला तो वैल्यू कितनी है? 4। तो ये वाली वैल्यू मेरी 4 आ गई। इतना समझ में आया? अब मैं कैसे करूंगा? तो देखो LHL RHL और सामने फंक्शन गिवन था, यहां से मैं उठा लूंगा इसको। क्लियर हो गई मेरी बात? तो चलो आओ, सबसे पहले मैंने बोला LHL के लिए काम करा मैंने, LHL सही है। LHL के लिए फंक्शन क्या है? लिमिट h टेंड्स टू एक नेगेटिव, LHL के लिए नेगेटिव लगाऊंगा एक के ऊपर, सही है। और सामने आ जाएगा फंक्शन। सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे अब आपके, जितने भी ऊपर की छोड़े हैं मैंने। फिर आगे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन कितना है LHL वाला? ये। तो आपका आ जाएगा a प्लस में bx। जब मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूं तो लिमिट बनाता हूं मैं h टेंड्स टू 0, क्योंकि इसने बोला 1 से कम। 1 से कितना कम? तो पॉइंट समथिंग कम होता है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं 1 से कुछ कम करूंगा तो मैंने कर दिया h की वैल्यू 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जहां x है वहां पर आपका 1 में से h माइनस हो जाएगा। 1 में से h की वैल्यू कुछ पॉइंट समथिंग वो माइनस होती है। बात समझ में आ गई? और आपको पीछे चलना है, यानी नेगेटिव की तरफ चलना है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? फंक्शन में डाल दो। फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी गाइस a प्लस में b 1 माइनस, और h की वैल्यू कितनी डालनी है? 0। और नीचे तो कुछ है नहीं तो 1 ही होगा, लिमिट तो कंसिस्ट कर ही रही है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? a प्लस में b बन गया b। तो ये आ गया आपका LHL। अब मैंने बोला अब आप सेम तरीके से निकालो RHL। तो RHL कैसे निकलेगा? चलो RHL की बात करते हैं। तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब मैं एक पॉजिटिव करके RHL का मतलब राइट हैंड साइड में जाना, पॉजिटिव नंबर की तरफ जाना। प्लस और फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है इसका ये रहा। तो आ जाओ डालो। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन गिवन है आपको भाई b माइनस ax। अब सेम तरीका कैसे सॉल्व करूंगा? इधर आओ। तो चलो सॉल्व करता हूं। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव i, तो b माइनस ax लिमिट x, अब वैल्यू वगैरह डाल दो। तो h टेंड्स टू 0। अब 1 में RHL में डाल रहा हूं, तो 1 में प्लस, यानी कुछ पॉइंट समथिंग वैल्यू प्लस होगी। तो कितना आ जाएगा? जहां x है वहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस h, यानी अब मैं h को जोड़ूंगा। RHL में जोड़ते हैं, LHL में माइनस करते हैं। बात समझ में आ गई? देखो तो कितना बन जाएगा? b माइनस a 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है? 0। तो आएगा आपका b माइनस a। ये आ गया आपका RHL। अब गौर से देखो, लिमिट कंसिस्ट जब करती है जब LHL इक्वल टू RHL हो। तो मैंने बोला फंक्शन की वैल्यू गिवन करके, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था और वो भी फंक्शन है। तो आपका बोल सकता हूं क्या? LHL इज इक्वल टू fx। तो LHL कितना है? LHL है आपका a प्लस b इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी वैल्यू मैंने बोला RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो मैंने बोला RHL कितना है? b माइनस ए इक्वल टू 4। इतना समझ में आ गया? ये आ गई फंक्शन 2 की वैल्यू। इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ क्या? b प्लस ए इक्वल टू 4 बोल दूं। अब गौर से देखो, आगे पीछे लिखा है 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 5 ही आने वाला है। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने बोला ये हो गया। अब दोनों इक्वेशनों को आप ऐड भी कर सकते हो या इनमें एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। तो मैंने बोला ऐड कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या आ जाएगा? b प्लस ए बराबर 4। यहां पर आओ, b माइनस ए बराबर 4। क्लियर? तो यहां पर आएगा आपका वो प्लस माइनस कट गया, यहां आ गया 2b, 4 और 4 8, 2 से काट देंगे कितनी बारी में? 4 बारी में। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी दोस्त 4। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? किसी में भी डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? b प्लस ए इक्वल टू 4। तो मैंने बोला b की वैल्यू आ रही है आपकी 4 प्लस a इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, प्लस का कर गया तो माइनस का। तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो अब बताइए जो पीछे के क्वेश्चन छोड़े सारे आपके होमवर्क हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन होमवर्क करने नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर दूंगा अगली क्लास में। ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। तो गाइस आपको मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इस एक्सरसाइज का। बाकी सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से हैं, सारे हो जाएंगे आपसे। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31। इफ द फंक्शन ऑफ f(x) satisfy लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन गिवन कर रहा है, मैं फंक्शन लिख देता हूं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 1, सही है दोस्त?
फिर आगे बोला गया एफ एक्स माइनस टू डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और आपको बोला गया इसकी वैल्यू गिवन कर रखी है आपको पाई के इक्वल। तो आपसे पूछा गया कि इवेल्युएट लिमिट, आपसे क्या पूछा गया, इवेल्युएट करना है आपको, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x, ये आपको निकालना है। कैसे निकलेगा ये, तो मेरी बात समझो अच्छे से, कैसे करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो क्लियर है, फटाफट देखो, बहुत ही आसान है। कैसे होने वाला है वो सुनो। तो मैंने बोला इस फंक्शन की वैल्यू पाई के इक्वल कर रखी है गिवन उन्होंने, तो कैसे होगा क्वेश्चन सुनो। तो लिमिट अगर मैं 1 डालता हूं तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो कलेश में जा रहा है, तो मैंने कहा इसको वहां पहुंचा दो। तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां रह गया फंक्शन माइनस 2 और इसको पहुंचा दिया मैंने पल्ली तरफ, तो क्या आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो न्यूमरेटर में लाके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है मेरी बात। तो मैंने बोला आइए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन x, ये माइनस क्या उधर जाएगा तो प्लस का, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2। अभी भी नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा 1। अब तो वैल्यू डाल सकते हो, अब वैल्यू डालोगे ये भी, तो आंसर क्या बनने वाला है आपका 1 डाल दो। तो पाई इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 अपॉन 1, सही है। तो 1 का स्क्वायर 1, 0 0 को पाई से इंटू कराओगे पूरा 0 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स, इसका आंसर आया 2, यानी जो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया, क्लियर है अच्छे से। तो आपको सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं तसल्ली से, जब नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट में लिखें, मैं आपको तो सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है, ओके। तो आज की सेवा आपके समाप्त रखते हैं और अगली क्लास मिलेंगे डेरिवेटिव को लेके। ओके, बाय बाय।